यूपी में ओवैसी की एंट्री से किसको होगा फायदा? पीडीएम के जरिए ओवैसी साधेंगे मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस और सपा का समीकरण बिगाड़ सकते हैं ओवैसी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स की कुल संख्या 19%। प्रदेश की दर्जनों सीटों पर पड़ सकता है सीधा असर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एंट्री कर ली है। उन्होंने अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन को नाम दिया है पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम रखा गया है। AIMIM उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के दो सहयोगियों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकती है। AIMIM की एंट्री न सिर्फ कांग्रेस और सपा का समीकरण बिगाड़ सकती है, बल्कि अपने प्रदर्शन से वो लोकसभा चुनाव में अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। रामपुर, अमरोहा, बिजनौर समेत प्रदेश की 80 में से करीब 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20 से 30% के बीच है। इसमें रामपुर में मुस्लिम आबादी 49% के करीब है। बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक यूपी में सपा का परंपरागत वोटर्स माना जाता है। ओवैसी का वोट बैंक भी यही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ओवैसी को भाजपा की बी पार्टी कहते हैं। यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों की बात करें तो इसमें सहारनपुर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, घोसी और गाजीपुर है। माना जा रहा है कि अगर AIMIM चुनाव लड़ी तो इस सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। 2022 का विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 95 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। इन प्रत्याशियों को कुल 4.5 लाख वोट हासिल हुए। 7 विधानसभा सीटों पर ओवैसी के प्रत्याशियों को 10,000 से ज्यादा वोट मिले। इन पर सपा प्रत्याशियों की हार का अंतर 217 से 1,647 वोट तक का था। यानी अगर ये वोट सपा प्रत्याशी को मिल जाते तो उनकी जीत पक्की थी। उधर 2023 नगर निगम चुनाव में ओवैसी ने 9 नगर निगम पर मेयर पद के लिए प्रत्याशी उतारे। इसमें मेरठ में बड़ा उलटफेर किया था। यहाँ भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर और सपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रही। इसी तरह अयोध्या में ओवैसी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। 2017 विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने पहली बार सियासी एंट्री की थी। तब 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। 37 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, मगर इन 38 प्रत्याशियों ने 2 लाख वोट पाकर सियासी जमीन बनानी शुरू कर दी थी। ओवैसी की नजर यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर है। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक का एक बहुत बड़ा हिस्सा सपा को जाता है, इसलिए वो बार बार अखिलेश को निशाने पर लेते हैं। पश्चिम यूपी की कई सीटें मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए उनका भी ज्यादा फोकस इसी इलाके में रहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ओवैसी लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो वो सपा और बसपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।